मैं नहीं बोलता। लोगों से, ब्राह्मण के लोगों से पूछो, वो बताएंगे। वो ब्राह्मण के लोगों ने जिन्होंने मुझे पगड़ी पहनाकर यहाँ सम्मानित किया, ब्राह्मण समाज ने, वो बताएंगे सच समाज क्या है असली बात। मैं, मेरे से क्यों पूछते हो? सच्चाई तो उन्हीं से पूछो, वो बताएंगे। वो ब्राह्मण समाज के लोग ही बताएंगे। आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए अच्छा जवाब आप ही दे पाएंगे। देखिए, ऐसा मैं तो ऐसे बहुत सारे कुत्ते भोगते आए शुरू से, जब से मैं राजनीति में, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भोगने वाले हाथी अपनी मस्ती मस्त चलेगा, मैं समाज सेवा का जज्बा लेकर चला हूँ। ऐसे भोगने वालों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, उन ब्राह्मण देवताओं ने किस प्रकार पगड़ी पहनाकर अपने इस बेटे को यहाँ स्टेज पर सम्मानित करके संदेश देने का काम किया हूँ ठाकर जी को और उन लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी बातों में न आना, उनको धक्का के छिद्र मारना, ऐसे लोगों को। और आप सब जानते हैं, पिछले दिनों जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था बराबर के अंदर, उस कॉलेज की जमीन के लिए तो उन्होंने संघर्ष किया था। तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई अकेला ऐसा नॉन ब्राह्मण जो राजनीतिक लोग था, जो चिंता को उसको समर्थन देकर 11 लाख रुपए देने की घोषणा की वहां पे की। और इस बात को पूरा ब्राह्मण समाज जानता है और पूरे ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ, इस बात को मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। और ऐसे लोगों की गलत भावनाओं से मैं कभी भी अपने ब्राह्मण देवताओं के प्रति जो ना अपनी आस्था को कम नहीं कर सकता। हमेशा मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय रहेंगे। बलराज कुंडू जी ने एक प्रोग्राम रखा, सम्मान समारोह, लड़कियों के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए। तो दोस्तों, अब बलराज कुंडू जी से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाह रहे हैं। और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल के बीच में से काफ़ी, और ये सम्मान हर तरह से सम्मान किया जा रहा है बेटियों के साथ। ये मंच संचालक जिन्होंने किया था, तो बड़े ही जोश जो है कार्यकर्ताओं के अंदर और हमारे जो विधायक हैं उनके बीच में इन्होंने बना के रखा। तो उनका सम्मान करते हुए हमारे विधायक जी, तो विधायक जी से बात कर लेते हैं, कितना सक्सेसफुल इस प्रोग्राम को बनाने में आपके कार्यकर्ताओं का, साथियों का सहयोग रहा। देखिए, सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सभी बच्चों का और सभी पत्रकार साथियों का, आप सबके सहयोग से आज एक अच्छा मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है समाज के अंदर कि एक बच्चे को, जब को कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो हम जब अपने बच्चों को जो अच्छे पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में अच्छे आए हैं, इनको सामाजिक रूप से प्लेटफार्म पर जब इनको हम इस प्रकार से सम्मानित करेंगे तो दूसरे बच्चों में एक मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। और आने वाले समय मैं ये मानता हूँ इस बात का असर होगा। आप देखना अगले साल मेरिट में भी, स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़ चढ़कर हमारे बच्चे और आएंगे, जिससे जो है ना विकास, एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे समाज का विकास हो सकता है। खरबूज संदेश के लिए मैंने कार्यक्रम रखा था। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये तो बच्चे तो इस तरह से मोटिवेशन ले लेंगे, लेकिन क्या जो नेता हैं वो इससे मैसेज ले पाएंगे? क्योंकि आप बड़े ही निर्दलीय रहते हुए इतना लोगों का सम्मान कर रहे हैं पैसे के साथ। जैसे कि आपने भी प्रोग्राम के अंदर भी बोला कि अभी जो है उप मुख्यमंत्री साहब ने प्रोग्राम किया, खाली टेंट का उन्होंने खर्चा लगवा दिया और कोई खिलाड़ी का सम्मान पैसे के रूप में या किसी भी तरह के सच्चे तरीके से नहीं किया गया। वो तो मेरे को मोखरा के लोगों ने बताया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा मोखरा गाँव बोल रहा है। तो रही बात, देखो नेताओं को तो ये आप लोग मीडिया के साथी उनको ये बात अच्छे से समझा सकते हो। मैंने तो विधानसभा में भी 1-2 बार ये बोला है, थोड़े बहुत तुम भी जाग जाओ, तो अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी हमें जो ना समाज के लिए कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर सभी नेताओं की सोच इस प्रकार से बढ़ेगी तो नेचुरली समाज के अंदर कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भी ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ आपसे। यहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों ने अभी सम्मान किया है। ब्राह्मण गांव के सरपंच का मामला, उसके बारे में ये उठाया जा रहा है कि अपशब्द बोले गए हैं, वो चल रहा है। और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा पुतला ही फूंका गया था, उसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई थी। क्या कुछ उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा वो ब्राह्मण समाज का नहीं था, वो चंद जो ना तथाकथित जो है ना नेताओं के लोग थे, 20-25 लोग थे। और वो जिस सरपंच की बात कर रहे हो, वो गद्दारी के अंदर, देशद्रोही के अंदर जो है ना नकली नोटों में उसको सजाता है, मुजरिम है। अभी जो है ना वो नशे का व्यापार करता है। ऐसे लोग भोगते रहते हैं, मैं परवाह नहीं करता ऐसे लोगों की। कितनी सच्चाई थी उनके शब्दों में जो उन्होंने बोला, किस तरह से अपशब्द बोले? समाज से पूछो ना, मैं नहीं बोलता।
लोगों से ब्राह्मण के लोगों से पूछो, वो बताएंगे। वो ब्राह्मण के लोगों ने जिन्होंने मुझे पगड़ी पहनाकर यहाँ सम्मानित किया ब्राह्मण समाज ने, वो बताएंगे सच समाज क्या है असली बात। मैं मेरे से क्यों पूछते हो? सच्चाई तो उन्हीं से पूछो, वो बताएंगे। वो ब्राह्मण समाज के लोग ही बताएंगे। आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए अच्छा जवाब आप ही दे पाएंगे। देखिए ऐसा, मैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कुत्ते भोगते आए शुरू से, जब से मैं राजनीति में, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भोगने वाले हाथी अपनी मस्ती मस्त चलेगा, मैं समाज सेवा का जज्बा लेके चला हूँ। ऐसे भोगने वालों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन बेटियों को, यहाँ की महिला शक्तियों को, जो कार्य करता है, उन सभी को पूरी मुहिम से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज में 36 बरादरी के साथ मिलकर हमें जातिवाद के झूठ बोलने वालों से बचकर समाज में हम रहते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। ये राजनीतिक प्लेटफार्मों पे इस प्रकार की गंदी चीज़ें जातिगत उठाई जाती हैं। सामाजिक रूप जहाँ व्यक्तिगत हमारा रहन सहन जहाँ हम रहते हैं, वहाँ सब 36 बरादरी जिस प्रकार से हम हर चीज़ में एक होकर, दुख में, सुख में, गम में, त्यौहार में, उसमें हर चीज़ मनाते हैं, ऐसे हमें 36 बरादरी को एकजुट होकर जातिवाद की चीज़ों से दूर रहते हुए एक दूसरे 36 बरादरी के भाईचारे से इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करना, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जिस उत्साह के साथ आप सम्मान पे सम्मान करते खिलाड़ियों का, हर तरीके से एक मोटिवेशन रहता है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते ही लेते हैं आपसे जितने भी खिलाड़ी हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हर तरीके से। विपक्ष को क्या ये सूझ और ये समझ नहीं आनी चाहिए? उनको भी सम्मान नहीं करना चाहिए, या कोरी राजनीति ही करनी चाहिए उनको? ये तो आप उनसे पूछिए ब्रदर, मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ, वो क्या करेंगे उसके बारे में उनको जवाबदेही उनकी होगी। मैं जो करता हूँ, मैं उसकी बात की सामाजिक रूप से मैं उसको। थैंक यू वेरी मच सर। बलराज कुंडू जी विधायक जी ने हमारा बात करने के लिए इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकाला, और जो भी सवाल थे, सवाल किए गए, उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया। इसी तरह से उम्मीद करते हैं बलराज कुंडू जी समाज की सेवा करते रहेंगे, और लोगों का प्यार जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिला, ऐसे ही समाज के लोगों का प्यार उन्हें मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।